हमारे भाई हरिराम जी जीवीपी मीडिया वाले हैं, वो भी अपना महाराज श्री के पास कुछ मन का भाव रखना चाहते हैं। राम जी महाराज की बोले, श्री राला बाबा धाम की जय। हमारे आराध्य कुलदेव श्री राला बाबा की राम भूमि पर 3 वर्षों तक तपस्या करने वाले स्वामी रामचरण महाप्रभु के द्वारा स्थापित श्री राम स्नेही संप्रदाय के 15वें आचार्य जगत गुरु स्वामी श्री रामदयाल जी महाराज का 31वां पाठोत्सव आज स्वामी रामचरण महाप्रभु के चरण और साधना की इस पावन स्थली पर पिछले सप्ताह भर से दिव्य और भव्य रूप से आयोजित हो रहा है। उसके लिए महाराज श्री ने कृपा करी और हम सबको दर्शन और वाणी का लाभ मिला, उसके लिए आभार। साथ ही स्वामी रामचरण महाप्रभु के द्वारा 36,000 अनुभव वाणी का जो संदेश इस देश और दुनिया की मानवता को ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कर्म करने के लिए दिया है, उसका वंदन और अभिनंदन है। चाक्षु, बड़ली, महाजनपुरा, कोथूर, चामरिया की ये धरती सैकड़ों वर्ष पहले स्वामी रामचरण महाप्रभु के चरणों की धूलि से धन्य हुई है। एक समय जब जागता तो वो धरा वापस से पुष्पित और पल्लवित होती है। ऐसे ही अवतार के रूप में स्वामी रामदयाल जी महाराज आए, जिन्होंने बड़ी दया की है कि दयालु थारी माया रूप पायो को ने पार, भेद को ने जाने रे दयालु भगवान। ऐसे दिव्य संत जिनका लगातार इस क्षेत्र को प्रभाव और सानिध्य मिलता रहता है। अभी महाराज श्री से हमने वहाँ घर पे सत्संग और साक्षात्कार किया और राम स्नेही संप्रदाय को मैंने नजदीक से महाराज श्री की वाणी से सुना, अनुभव किया। महाराज हम तो अनायास ही राम जी राम और जय श्री राला बाबा की बोलते हैं, हमारा संबोधन है। चाहे हम न्यूज बुलेटिन तैयार करें, कोई स्टोरी तैयार करें या किसी का साक्षात्कार करें। और रामरस से मेरी रास्ते में चर्चा हो रही थी, जो 84 लाख योनियों का जो 84 शब्द बोल है वो मैं गाड़ी में सुनता हुआ आ रहा था। और निश्चित रूप से उसको सुनने के बाद ऐसा लग रहा था कि अपने जीवन में कहीं न कहीं कोई छोटी मोटी कमी रह रही है, तो संतों की वाणी से अपने को उसमें बदलाव कर देना चाहिए। और वाकई में राम नाम के स्मरण में इतनी बड़ी ताकत है कि वाकई में अद्भुत तरीके से, और उसके स्मरण का हम नियत समय, मैं तो ज्यादातर सफर में रहता हूँ, इसलिए गाड़ी चलाते हुए मैं आरती कर लेता हूँ और गाड़ी चलाते हुए राम जी का नाम, तन को काम में मन को राम में रमाने की सीख हमने सीखी। और एक घटनाक्रम चमत्कार महाराज वर्षों पहले का तो आपने सुना दिया, मैं मेरा सुना देता हूँ यहाँ का। अभी 5 जनवरी को हम लोग टोंक जिला कलेक्टर साहब का एक कार्यक्रम था, तो उसमें जा रहे थे। चाक्षु से सवाई जयसिंहपुरा है, जयसिंहपुरा मोड़ पर महाराज धुआं में हमारी गाड़ी ट्रक के टकराई और गाड़ी टकराकर वापस दूसरी तरफ आ गई। बोनट, लाइटें वगैरह सब उखड़ गई। इधर से ट्रेलर आ रहा था, वो एकदम रुका और जिस ट्रेलर ने हमें टक्कर दी वो ट्रेलर स्वामी रामचरण महाप्रभु की साधना स्थली के रामद्वारे में आके रुका। मतलब उस रामचरण महाप्रभु ने, उस राम जी ने हमारे कष्ट का निवारण स्वयं के पास उसको बुला लिया है। और उस हादसे को देखकर और गाड़ी के नुकसान को देख के लोग कह रहे थे कि पता नहीं कितने लोगों का होम हो गया, लेकिन हमारे खरोंच तक नहीं आई। और तुरंत मैंने राम जी का स्मरण किया और उसके साथ ही आपका कार्यक्रम तय हो गया था। तो मैंने कहा कि वैसे तो मेरा सप्ताह भरी रहने का कार्यक्रम था, लेकिन परिस्थितिवश कार्यक्रम बदल गया और मुझे अयोध्या रामलला ने बुलाया। मैंने महाराज जी से सुबह पूछा भी, मैंने कहा महाराज राम राष्ट्र निर्माण हो रहा है, आप इस पर क्या कहेंगे? तो महाराज ने कहा कि 31 साल पहले जब 20 जनवरी 1994 को गद्दी पर आसीन हुआ था, स्वामी रामचरण महाप्रभु की गोद में आया, संतों ने, श्रद्धालुओं ने बैठाया, तो एक संकल्प लिया था कि जल्दी ही श्री राम मंदिर का दिव्य भव्य निर्माण होगा। महाराज की वाणी भी फलीभूत हुई है और आज हम सब राम मंदिर का दर्शन भी कर रहे हैं। मैंने तो गर्भगृह के अंदर से अच्छी तरह दर्शन करके आया हूँ, परिवार के साथ गया हूँ, बच्चों को करा के लाया हूँ। और जहाँ पर 12 वर्ष राम जी चित्रकूट में रहे, अभी तोता राम जी बोल रहे थे तो मुझे याद है वो तोता हनुमान जी का मंदिर है, जहाँ पर तुलसीदास जी जब चंदन घिस रहे थे
तो उनसे भूल हो गए, राम को नहीं पहचान पाए। तब हनुमान जी ने तोते का रूप किया और कहा कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करत रघुवीर। उस घाट को मैंने नजदीक से देखा है, जहाँ पर तोता हनुमान जी की दर्शन किया है। तो सौभाग्यशाली है राम जी की कृपा से। कम उम्र में कभी बहुत सारे संघर्षों के बाद में राम जी की ऐसी कृपा रही कि बड़े से बड़े लोगों से अगर संपर्क और लाइजनिंग बनानी है तो राम जी का नाम लेते आगे से उनका फोन आ जाते। मेरा सौभाग्य रहा। कई राज्यपालों के राजभवन में रहा हूँ, कई मुख्यमंत्रियों के साथ रहा हूँ, उपराष्ट्रपति जी के साथ रहा हूँ। ये सिर्फ राम कृपा से ही संभव है, इसलिए उनसे भी बड़े मेरे राम जी हैं। और निश्चित रूप से आज का दिन राममय है। और जिस तरीके से स्वामी रामचरण महाप्रभु ने 15 आचार्यों ने इस राम जी की गद्दी को, राम के नाम को आगे बढ़ाया है, हम सब सौभाग्यशाली हैं। और मेरे गांव जो किवाड़ा महाराज श्री राला बाबा की विजय रणभूमि है, जहां पर अभी गौशाला है। आपकी वाणी जी में उल्लेख है कि करिरिया किवाड़ा के बीच स्वामी रामचरण महाप्रभु ने साधना की, वो वही भूमि है जहाँ पर श्री राला बाबा की रणभूमि है। इसलिए मैंने आज से उसका नाम लिखा सोशल मीडिया पे भी, मेरी किताब में लिख रहा हूँ कि श्री राला बाबा की राम भूमि पर साधना करने वाले स्वामी रामचरण महाप्रभु के रामसनी संप्रदाय को प्रणाम है, वंदन है। और आज का दिन अपने आप में सौभाग्यशाली दिन है। और इस दिन को हम सदैव आपके चरणों में समर्पित रखेंगे। हमारे मन से सदैव राम का काम होगा और तन मन धन का समर्पण राम के लिए होगा। और मैं गुरु महाराज के चरणों में, क्योंकि समय की सीमा में तो चाहे 20 घंटे बोलो, लेकिन 5 मिनट के लिए निकाल, इसलिए मैं अगले 1 मिनट में इसको कंपाइल करूंगा। और आप सबकी तालियां गुरु महाराज के चरणों के लिए बजे। अभी गाऊंगा, उसमें बजानी है। स्वामी रामचरण महाप्रभु की इस गादी पर विराजमान स्वामी रामदयाल जी महाराज की मूर्त कैसी है। मैंने ये कविता भी आपके शाहपुरा का जो वार्षिक मेला होता है, उसी मेले में एक दीपक कवि आए थे, उनके श्रीमुख से सुनिए, वही कॉपी करके आपको समर्पित कर रहा हूँ। गुरु जगमग करता तारा रे, गुरु जगमग करता तारा रे, ऐसी जोत जड़ाई मारा सदग, मिट गया सकल अंधेरा रे। गुरु जगमग करता, गुरु जगमग करता तारा रे, गुरु जगमग करता तारा रे, ऐसी जोत जड़ाई मारा सदगुरु, मिट गया सकल अंधेरा रे। गुरु मिट गया सकल अंधेरा रे। तो आज चारों तरफ जो राम नाम का प्रकाश है, वो राम नाम का प्रकाश आप जैसे संतों से हैं। और इसीलिए ये संतों का सानिध्य जिस समाज को मिलता है, जब जब गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र का सानिध्य राम को मिला, तो एक राजा के पुत्र राम से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहलाए। जब जब किसी ऋषि का सानिध्य कृष्ण को मिला, तो माँ यशोदा देवकी के काना से वो कृष्णचंद्र भगवान कहलाए। जब जब भी सदगुरु मंगलनाथ जी का सानिध्य वीर तेजा जी को मिला, तो एक सामान्य किसान का बेटा सत्यवादी वीर कुंवर लोकदेव तेजा जी महाराज कहलाए, आज जंजर में पूजे जा रहे हैं। तो ऐसे सभी महान पुरुषों को एक बार पुनः प्रणाम, बारंबार प्रणाम। और 2 चीजें जीवन में हमेशा याद रखो, राम की सदैव कृपा। मेरा तो सौभाग्य, मैं महाराज को सुबह कह रहा था, मन का महाराज मेरे पिताश्री का नाम भी रामदयाल जी था, वो मैंने 1998 में बहुत अल्प समय में छोड़ के चले गए। लेकिन कहीं न कहीं आप जैसे संतों के सानिध्य में हमारे जितने भी अभिभावक हैं, उसमें हम सब आपको देखते हैं। आपको बारंबार प्रणाम कि राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। इसलिए बोलो राम जी महाराज की। हरि राम जी ने अपने मन के भाव उसी कड़ी में सुनाए जो राम की महिमा के भाव थे। देख लो, व्यक्तिगत जीवन का अनुभव भी परमात्मा का नाम कितना सहायक और रक्षक बनता है।